महितो सुकुना के इनेट डायमेंशन में चला जाता है और किंग ऑफ कर्सेस के सामने अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है कि तुम मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते सुकुना। हाँ, वो बात अलग है कि तुम यूजी का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 21 के बारे में। जैसे ही ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन शिबुया के नीचे की जमीन से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर फैल जाते हैं, यूजी और टोडो सरफेस पर उतरते हैं। महितो उनके सामने होता है और यूजी पर चिल्लाता है कि हमारी ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है और इसीलिए ये फाइट नेक्स्ट लेवल जाएगी। टोडो पूछता है कि अबे ओए गधे, इतनी जल्दी मुझे भूल गया क्या? इतना बोलकर टोडो ताली बजाता है और बूगी वूगी से यूजी और महितो की जगह को आपस में बदल देता है। टोडो महितो को पकड़कर रखता है जबकि यूजी उसके सिर पर लात मारने के लिए जंप करता है, जिस पर अटैक से बचने के लिए महितो अपना सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर की जगह एक नया सिर जो स्नेल्स के सिर जैसा दिखता है जो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि महितो की बॉडी उन दोनों पर अटैक कर रही होती है और उसका कटा हुआ सिर भाग जाता है और एक डिफरेंट बॉडी में बदलकर महितो सोल मल्टीपल को एक्टिवेट करता है, जिसमें कई सारे अलग अलग कर्स स्पिरिट को जोड़कर एक अलग ही ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनता है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमोर, जो टोडो और यूजी पर अटैक करता है। एक नए ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को देखकर टोडो, जिस पर अभी भी वो पुराना महितो हमले कर रहा था, उसके साथ जगह बदल लेता है। टोडो का अंदाजा है कि ये हमारा मुकाबला कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि महितो ने अपनी शक्ति को पुरानी बॉडी में 80% और नई बॉडी में 20% बांट दिया है। फिर टोडो महितो की बॉडी के साथ जगह को बदल लेता है ताकि यूजी उसकी वीक बॉडी को खत्म कर सके, जबकि वो खुद पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमोर से लड़ता है। जैसे ही वह ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के पंच से बचता है, टोडो मान लेता है कि इसकी ताकत ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के बीच के कर्स के बराबर है और उसे लगता है कि वह इसे आसानी से मार डालेगा। लेकिन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन एक शक्तिशाली बैकहैंड पंच टोडो को मारता है और उसे एक झटके में ही पास की एक बिल्डिंग में गिरा देता है। टोडो एक शॉपिंग मॉल से टकराता है और सड़क पर आ गिरता है। टोडो ऊपर की ओर देखता है कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन उसका पीछा कर रहा है। तभी टोडो कर्स एनर्जी से भरा एक कोट हैंगर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन पर फेंकता है और फिर उसके साथ जगह बदल लेता है, जिससे वह चौंक जाता है। उसके सिर पर टोडो एक ही पंच से पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमोर मर जाता है, जिससे टोडो हैरान होता है और उसे समझ में आता है कि ये शैतान एक ही बार में बहुत सारे कर्सेस की ताकत को इकट्ठा करके इतनी जोरदार वार कर रहा था। टोडो पीछे देखता है कि उसके जैसे दो और खड़े हैं। लड़ने से पहले टोडो अपने लॉकेट को चूमकर आत्माओं से माफी मांगता है। शिबुया 109 के सामने बूगी वूगी के झंझट से निकलकर और टोडो को दूर भेजकर महितो अपनी बॉडी को एक कर लेता है और यूजी पर तगड़े अटैक करने का फैसला करता है और बहुत सारे बॉडी रिपेल यूजी पर छोड़ता है। पहले तो यूजी बचने के लिए हवा में जाता है और शिबुया 19 का बोर्ड बॉडी रिपेल्स पर दे मारता है। यूजी बड़े से कर्स पर भागता हुआ आता है और महितो को हवा में ही ड्रॉप किक मारता है, लेकिन महितो उसके पैर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही यूजी सुकुना के मेलवोलेंट श्राइन से बने खुले इलाके में गिरता है, महितो उसके पीछे आता है और देखता है कि टोडो पहले ही यूजी के पास लौट आया है। टोडो बोला, मुझे समझ आ गया है कि तू मुझे इस फाइट से दूर रखना चाहता है, लेकिन ये तेरी गलतफहमी है कि मैं अपने भाई से दूर जाऊंगा। महितो सरप्राइज है कि दो पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमोर्स मिलकर भी टोडो को नहीं रोक पाए। महितो टोडो को ट्रांसफिगर्ड करके पीछा छुड़ाने की सोचता है, लेकिन महितो उसे टच ही नहीं कर पाता। तो महितो अपना डोमेन खोलने की सोचता है, लेकिन उसने ऐसा किया तो सुकुना उसे मार डालेगा और अगर उसने यूजी को डोमेन के बाहर रखा तो वही होगा जो सातो जाकुरा हाई स्कूल में डोमेन बनाने पर अकेले नानामी को फंसाने पर हुआ था, यानी कि यूजी बाहर से डोमेन को तोड़ देगा। महितो कंफ्यूजन में है कि वो अब क्या करे, तो उसे गोजो के प्लान की याद आती है और महितो उसी से इंस्पायर होकर अपना डोमेन 0.2 सेकंड के लिए खोलता है। डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन।
जिससे यूजी और टोडो चौंक जाते हैं। जैसे ही डोमेन बनता है, टोडो खुद को बचाने के लिए जल्दी से सिंपल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसे उसने यूकी सुकुमो से सीखा था। यूजी बहुत तेजी से भागता है महितो को मारने के लिए, ताकि वो आइडल ट्रांसफिगरेशन ना कर पाए, लेकिन महितो उससे भी तेज था और उसने यूजी से पहले अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ब्लैक फ्लैश के इस्तेमाल से उसकी ताकत ज्यादा हो गई थी। डोमेन में सुकुना की आत्मा को टच करने के बाद महितो सुकुना के इनेट डायमेंशन में चला जाता है और किंग ऑफ कर्सेस के सामने अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है कि तुम मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते सुकुना। हाँ, वो बात अलग है कि तुम यूजी का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, पर मैं अभी हूँ ना यहाँ पर। तू सोच भी नहीं पाएगा सुकुना और देखता रह जाएगा जब मैं यूजी को मार डालूंगा। लेकिन सुकुना उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और उसकी तरफ मुस्कुराता रहता है। डोमेन खत्म हो जाता है और टोडो का लेफ्ट हैंड ट्रांसफिगर्ड होने लगता है। टोडो जल्दी से अपना हाथ काट देता है, जो खून और टुकड़ों की बारिश बनकर फट जाता है। टोडो पर नुकीले टुकड़े गिरते हैं, जिनमें से एक उसके लॉकेट से बंधे हुए धागे को लगभग काट देता है। यूजी ये देखकर परेशान हो जाता है। महितो यूजी को पंच करके टोडो के पास जाता है और उसके कटे हुए हाथ को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। डोमेन एक्सपेंशन के इस्तेमाल से यूजर की बॉडी में मौजूद टेक्निक कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और महितो हाई स्कूल की फाइट से ये बात जानता था। महितो टोडो के पेट में कर्स एनर्जी से भरा एक जोरदार पंच मारता है, जो ब्लैक फ्लैश रिलीज करता है, जिससे टोडो को धक्का लगता है। महितो देखता है कि टोडो अपनी सारी एनर्जी पेट में डालकर उस अटैक से बच गया है। पंच के इम्पैक्ट से टोडो खून की उल्टी करता है। महितो ये मानते हुए टोडो पर अटैक करने जाता है कि कटे हुए हाथ से ये अब ताली नहीं बजा पाएगा और वो टोडो को एक ही बार में मार डालेगा। इससे पहले कि महितो टोडो के पास पहुंच पाता, उसके लॉकेट को पकड़ी हुई डोर टूट जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और खुल जाता है, जिसके अंदर यूजी और तकादा की फोटोज थी। इससे महितो का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है और टोडो इमेजिन करता है कि वो और तकादा मिलकर महितो को धो रहे हैं। टोडो महितो के हाथ का इस्तेमाल करके ताली बजाता है और बूगी वूगी को एक्टिवेट करता है और यूजी के साथ अपनी जगह को बदल लेता है, जो तुरंत ही महितो के चेहरे पर एक और ब्लैक फ्लैश पेल देता है। जमीन पर पड़ा हुआ टोडो महितो के टच से इंजर्ड अपने हाथ को देखता है, फिर अपना ध्यान यूजी पर करता है। जैसे ही टोडो यूजी को महितो की तरफ भागते हुए देखता है, टोडो बेहोश हो जाता है। यूजी टोडो को थैंक यू बोलता है और सब कुछ अकेले संभालने के लिए आगे बढ़ता है। महितो खुद को धमकाता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से उसने एक और ब्लैक फ्लैश खा लिया, लेकिन अब महितो नहीं फंसेगा क्योंकि वो अपनी आत्मा की असली पावर जान चुका है। तभी महितो आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल अपने आप पर ही कर लेता है और फटकर एक नया रूप ले लेता है, जिसका वो नाम रखता है इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग। महितो यूजी को अपने बर्थडे की बात कहकर उसका शुक्रिया अदा करता है। यूजी महितो के नए और पुराने वर्जन में डिफरेंट के बारे में सोच रहा है। महितो बताता है कि ब्लैक फ्लैश खाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी आत्मा कितनी पावरफुल है। यूजी महितो का मजाक उड़ाता है कि महितो को अब तक अपनी आत्मा के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। खुश होकर महितो बोला कि थोड़े से चेंजेस और तुझे मारने के बाद मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। यूजी इतादोरी। इसके बाद वो दोनों भिड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यूजी पहला कदम उठाते हुए महितो के सिर पर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन महितो के सिर के बाल उसके पैर को पकड़ लेते हैं। अपने पैर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूजी उसके बालों को चीरता है और पूंछ पर वार करता है। फिर यूजी महितो पर एक पंच मारता है तो यूजी को एहसास होता है कि महितो की बॉडी चोसो के खून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मौका देखकर महितो यूजी पर पंच मारता है। उसको तो यूजी रोक लेता है, मगर महितो की कोहनी के पैने ब्लेड के वार से कमजोर हो जाता है। अपने लेफ्ट हैंड के इंजर्ड होने के बाद यूजी जल्दी से कूद जाता है और महसूस करता है कि महितो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। जैसे जैसे वे वार करते हैं, यूजी के पावरफुल अटैक महितो पर बेकार हो जाते हैं, जबकि महितो उसे अपनी कोहनी के ब्लेड से घायल कर देता है। महितो यूजी को चेहरे से पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे एक
गड्ढा बन जाता है और वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन पर पहुंच जाते हैं। यूजी वापस खड़ा हो जाता है और सोचता है कि महितो को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मैक्सिमम कर्स एनर्जी से बना ब्लैक फ्लैश पंच। यूजी का बायां पैर अचानक थकावट से कांपने लगता है और महितो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोमेन के इस्तेमाल में पड़े ब्लैक फ्लैश का अटैक उस पर भारी पड़ गया था, जिससे महितो रुक जाता है और उसकी कोहनी का ब्लेड टूट जाता है। उसे खून की खांसी होती है। यूजी अपने पैर को कांपने से रोकने के लिए हाथ से मारता है, जिस पर महितो बोला कि फाइट अभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हम दोनों में ही बहुत एनर्जी है। महितो अपने पैर से पानी की एक बड़ी लहर उठाता है तो यूजी अपने राइट हैंड की मुट्ठी में कर्स एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है, जो पानी की लहर को तोड़ देती है। महितो यूजी पर अटैक करने आता है और अपने ब्लेड से उस पर वार करता है। हालांकि यूजी इसे चकमा दे देता है और महितो को मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। यूजी के इरादों को समझते हुए महितो पीछे हट जाता है और सोचता है कि कोई भी अपनी मर्जी से ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है यूजी कर सकता है। महितो वापस यूजी पर अटैक करता है तो ऐसा लगता है कि यूजी डाइवर्जेंस से वार करने वाला है। आखिरी सेकंड में महितो अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड हिस्से इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग को अपने चेहरे से थोड़ा हटा देता है, जिससे यूजी का पंच उसकी बॉडी के टारगेट साइड से फिसल जाता है। तो महितो यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यूजी के डाइवर्जेंट फिस्ट का एक पंच उसको वहीं पर रोक देता है। यूजी महितो के अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाता है और अपना आखिरी वार करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि महितो यूजी को मारने के लिए अपनी राइट साइड कोहनी से ब्लेड निकालता है। हमलावर महितो को अचानक टोडो की आवाज सुनाई देती है, जो गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर कहता है कि अबे ओए गधे, तुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपनी हाथ से ही अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ? नहीं, मैं अपनी आत्मा से भी ताली बजा सकता हूँ। इतना बोलकर टोडो ताली बजाता है तो महितो ये देखकर हैरान हो जाता है कि टोडो ने उसे भूतिया बनाया है। तभी मौका देखकर यूजी महितो पर ब्लैक फ्लैश दे मारता है, जिससे महितो को अंदर तक चोट लगती है और गड्ढे से बाहर जमीन पर गिरकर अपने नॉर्मल अवतार में आ जाता है। कमजोर और बुरी तरह से घायल महितो अपने मुंह से उल्टी करके अपने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो सब खत्म हो गए हैं। जैसे ही महितो सामने देखता है, यूजी उसके पास खड़ा होता है और कहता है कि तू सही था महितो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन मैं हमेशा ही ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मैं तुझे मार डालूंगा। तू जहाँ जाएगा, जितनी बार भी रीकार्नेट होगा, मैं तुझे हर बार मारूंगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद लोग मेरे इन कामों में कोई वजह ढूंढे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझ जैसे कर्स स्पिरिट को मारता रहूंगा, क्योंकि जुजुत्सु जादूगर के रूप में यूजी इतादोरी का अब यही मकसद है। यूजी की बातें सुनकर महितो डर के मारे भागने लगता है, जबकि यूजी धीरे धीरे उसका पीछा करता है। वो दोनों एक इमेजिनरी फॉरेस्ट में होते हैं, जिसमें महितो एक खरगोश है और वो भेड़ियों के ग्रुप से बचकर भागता हुआ एक शिकार है, जिस भेड़िया ग्रुप को लीड एक व्हाइट वुल्फ कर रहा है, जिसका मतलब है कि महितो एक शिकार है और वो यूजी नाम के भेड़िए से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। लेकिन तभी उसके पैर का टखना मुड़ने से वो गिर जाता है। खरगोश घायल है और भेड़िए उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही यूजी उसके पास जाता है तो महितो डर के मारे चिल्लाने लगता है और यूजी पर बर्फ फेंकना शुरू कर देता है, जो कि रियलिटी में पत्थर होते हैं। महितो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और एक गोला बनाकर यूजी को मारता है, लेकिन यूजी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यूजी महितो को पंच करता है और एक लात मारकर उसे दूर फेंकता है। अब महितो में चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी, तो वो हाथों के बल भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सामने सीडो गेटो आ जाता है। उसके अचानक आने से वो दोनों चौंक जाते हैं। महितो के ऊपर खड़े होकर सीडो गेटो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए महितो? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 21 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।